पड़ोसी देश नेपाल सियासी अराजकता की आग में धधक रहा है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, संसद जल चुकी है और मंत्री पीटे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे सियासी बाउंडर के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आखिर है कहाँ? क्या वो जिंदा हैं, देश में हैं या देश ही छोड़कर भाग चुके हैं? ये तस्वीरें उस नेपाल की हैं जो इस वक्त युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। जेनजी का गुस्सा एक ऐसी सुनामी बन चुका है जिसने सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। संसद भवन से लेकर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास सिंह दरबार तक सब कुछ धुएं के गुबार में गुम है। उग्र भीड़ ने कई मंत्रियों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 9 सितंबर को केपी शर्मा ओली ने फिर इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन सवाल ये कि इस्तीफे के बाद वो गए कहाँ? ये सवाल इसीलिए बड़ा है क्योंकि काठमांडू के बालकोट में स्थित ओली का निजी आवास भी प्रदर्शनकारियों ने जलाकर राख कर दिया। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि वो काठमांडू में ही किसी अज्ञात सुरक्षित ठिकाने पर है, लेकिन सूत्रों और अटकलों का बाजार गर्म है कि ओली ने देश छोड़ने की कोशिश की है। खबरें हैं कि वो दुबई भागने की फिराक में थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करवा दिया, जिससे उनका प्लान फेल हो गया। इस वक्त काठमांडू एयरपोर्ट पूरी तरह बंद है। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। फंसे हुए टूरिस्टों को किसी तरह होटलों तक पहुंचाया जा रहा है। साफ है, ओली तो चले गए, लेकिन सड़कों पर उतरा जेनजी का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन अब भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई बन चुका है। अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। कुछ जगहों से जेल तोड़ने की खबरें भी आ रही हैं, जो देश के कानून व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त हो जाने का भी संकेत है। इस समय नेपाल एक ऐसे मोड़ पर है जहां से आगे सिर्फ अनिश्चितता है। एक पूर्व प्रधानमंत्री लापता है, सरकार का कोई अता पता नहीं और सड़कों पर सिर्फ गुस्साई भीड़ का कब्जा है। सवाल ये कि इस आग को कौन बुझाएगा और क्या ओली का गायब होना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? फिलहाल नेपाल में अब आगे क्या होगा, कैसे देश चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच गठबंधन दल, खासकर नेपाली कांग्रेस, ओली के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने और व्यवस्था बहाल करने और राजनीतिक परिवर्तन की निगरानी के लिए एक अंतरिम या राष्ट्रीय सरकार बनाने पर विचार कर रहे हैं। इधर प्रदर्शनकारी न केवल नए नेतृत्व की मांग कर रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई और संस्थागत सुधारों की भी मांग कर रहे हैं, जिसमें पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच और संभवतः एक शक्तिशाली भ्रष्टाचार विरोधी निकाय की स्थापना शामिल है। समय से पहले चुनाव कराने, सुधारों के माध्यम से युवाओं का विश्वास बनाने के प्रयासों और राज्य संस्थाओं में सुरक्षा और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए चल रहे आपातकालीन उपायों पर चर्चा जारी है। अब एक नजर मंगलवार को हुई सभी घटनाओं पर भी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी देश के कई हिस्सों में मंगलवार को हिंसा जारी रही। प्रदर्शनकारियों ने संसद, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास, सरकारी भवनों, राजनीतिक दलों के कार्यालयों और वरिष्ठ नेताओं के घरों में आग लगा दी। कर्फ्यू के बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों में आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की कई घटनाओं के बाद सेना ने मंगलवार रात से सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली। दल्लू में भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के घर में भी आग लगा दी। बहरहाल नेपाल इस वक्त एक ऐसे बवंडर में फंसा है जहां हर पल स्थिति बदल रही है। केपी शर्मा ओली की लोकेशन एक राष्ट्रीय रहस्य बन चुकी है और जब तक वो सामने नहीं आते तब तक नेपाल का सियासी संकट और भी गहराता जाएगा। आज जब हम अपने होटल की तरफ बढ़े पार्लियामेंट से, तो लगातार सड़कों पर हमने आगजनी की घटनाएं देखी। जो सरकारी गाड़ियां हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया। जो आप पूछ रहे थे कि वो ऐसी क्या चीज़ रही जो इस वक्त मेरे जहन में है, जो मैंने आज दिन भर देखी। मैंने देखा उन प्रोटेस्टर्स का, उन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा। कल वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चली, कई लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं, सैकड़ों की तादाद में है, अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। तो आज वो गुस्सा कहीं और ज़्यादा उग्र था, तीव्र था और उस गुस्से का ही नतीजा था कि आप जो तस्वीरें यहाँ काठमांडू से और नेपाल के अलग अलग इलाकों से आती रहीं, वो हैरान करने वाली थी, दर्द देने वाली थी। आप जो तमाम सरकारी बिल्डिंग्स हैं उसको आग के हवाले कर दिया। एक तरह से ये अपने गुस्से के जरिए बताना चाह रहे थे कि हम जो अपनी बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए रख रहे थे उसको आपने दबाने की कोशिश की। और अब जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की आप बात कर रहे थे और हमारे दबाव में आपने उसे अब खोल दिया है, लेकिन जो बात बड़ी बात थी, जो बड़ी तस्वीर थी इस देश के भविष्य को लेकर, इसके आर्थिक संकट को लेकर, हम तमाम वो सवाल उठा रहे थे। और आज इस सवाल का जवाब आपके इस्तीफे से ही होगा। तो सरकार को स्टेप डाउन करना होगा, प्रधानमंत्री ओली को स्टेप डाउन करना होगा और ऐसा ही हुआ। और आज
48 घंटे के बाद आपने देखा कि कैसे पूरी तस्वीर जो है, जो राजनीतिक तस्वीर है काठमांडू की, पूरी तरह से बदल गई। अब इस वैक्यूम में भरपाई कौन करने वाला, आगे की राह क्या होने वाली है इस देश के लिए, कौन इसकी अगुवाई करेगा। नए नेतृत्व की बात लगातार आज दिन भर ये आंदोलनकारी करते रहे, लेकिन जब उनसे नाम पूछा गया उनके पास नाम नहीं था।